हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। आज हम फिर एक पब्लिक इकोनॉमिक्स का या पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक ही चूज कर रहे हैं डिस्कशन के लिए और वो है टैक्सेशन इफेक्ट। टैक्सेस और एक्सपेंडिचर, जैसा कि आप जानते हैं, ये दो बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स के। ठीक है, इसलिए टैक्स है क्यों? बिकॉज देयर इज ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि सोसाइटी को पब्लिक गुड्स चाहिए। बगैर पब्लिक गुड्स के उसका काम नहीं चल रहा। पब्लिक गुड्स प्राइवेट सेक्टर के थ्रू दी नहीं जा सकती। वजह उसकी यह है कि प्राइवेट सेक्टर तो मार्केट के थ्रू ही उसको करेगा ताकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन है, जो उसको प्रोवाइड करने की कॉस्ट है, उसको रिकवर कर सके यूजर से। पब्लिक गुड्स की चूंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की हैं कि वो मार्केट के थ्रू उसका एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि पब्लिक गुड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें एक्सक्लूजन फीजिबल नहीं है, यानी आप किसी को उसके कंजम्पशन से या उसको इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाएंगे। अगर वो चीज प्रोवाइड की जा रही है तो वो मार्केट के थ्रू नहीं हो सकती, क्योंकि लोग अपनी चॉइस ही नहीं बता रहे। काहे को बताएं मैं कितने पैसे देने को तैयार है। ठीक है, तो इसकी फाइनेंसिंग होती है टैक्स के थ्रू। तो यहां टैक्स पिक्चर में आया, यानी अगर गवर्नमेंट है तो उसको टैक्स भी लगाना है और एक्सपेंडिचर भी करना है। इसीलिए टैक्सेस के सारे एस्पेक्ट पिक्चर में आते हैं। अच्छा, टैक्सेस जो हैं, एक्सपेंडिचर पे मैं बाद में आऊंगा, फिलहाल टैक्स की बात करते हैं। टैक्सेस जो हैं दे आर नॉन न्यूट्रल। नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि टैक्स लगने के बाद चीजें, इकोनॉमिक वेरिएबल्स या मैक्रो एग्रीगेट्स कह लीजिए, वो उस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह टैक्स लगने से पहले थे। यानी टैक्स लगने से पहले लोग इतना काम कर रहे थे, टैक्स लगने के बाद क्या उतना ही काम करेंगे? टैक्स लगने से पहले सेविंग इतनी हो रही थी, क्या टैक्स लगने के बाद उतनी ही सेविंग होगी? टैक्स लगने के बाद क्या इन्वेस्टमेंट जितना था पहले उतना ही रहेगा या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या इसका इफेक्ट कोई ग्रोथ पर भी होगा? तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कंसीडर करना पड़ेंगी जब आप टैक्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब टैक्सेशन इफेक्ट जो है वो एक मेजर टॉपिक बन जाता है पब्लिक फाइनेंस का, कि आप जब तक उसके इफेक्ट्स को नहीं जान लें कि इसका इकोनॉमी पे क्या असर होने जा रहा है, जब तक आपको सही टैक्स सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते। और अच्छे टैक्स डिजाइन की कुछ क्वालिटीज जो हैं वो, एक तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एफिशिएंसी, कि टैक्स सिस्टम जो है एफिशिएंट है, और दूसरा जो है वो इक्विटेबल है। वो सारी चीजें डिस्कशन अलग है, इस वक्त हम उसको नहीं ला रहे हैं। टैक्स सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, यानी वेस्टेज कम से कम हो, यानी कम कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट की कॉस्ट भी कम लगे, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम लगे, और टैक्स गवर्नमेंट को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है वो आ जाए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। इसी तरह से एक टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अगर चाहिए तो डिफरेंट तरह के टैक्सेस से आना, क्योंकि सारे ही कंट्रीज में दुनिया के, एक्सेप्ट कुछ ऑयल रिच वेस्ट एशियन कंट्रीज को निकाल दें तो मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया, जहां पर मोर देन 80% रेवेन्यू जो है वो मिनरल वेल से ही आता है, पेट्रोल से आता है, ऑयल से आता है। लेकिन इसको अगर आप निकाल दें तो ज्यादातर कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये टैक्सेस से ही पैसे आएंगे सारे, जो गवर्नमेंट खर्च करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। यानी पब्लिक को चाहिए, पब्लिक टैक्स देगी। डायरेक्ट क्विड प्रो को नहीं है कि क्विड प्रो को, यानी किसी चीज के बदले में कोई चीज, यानी हमने टैक्स दिया तो अब हमें ये चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए, जो प्राइस में होता है। तो टैक्स लगना है। अब गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है इसलिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? इसलिए उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, क्योंकि उसको पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करनी है। अब जब टैक्सेशन लगाएंगे और वो नॉन न्यूट्रल है तो बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। कौन सा टैक्स लगाएं? डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं, सारे टैक्सेस एक तरह के नहीं होते। इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, सारे टैक्सेस अलग अलग होते हैं। उनकी एफिशिएंसी और इक्विटी लेवल भी डिफरेंट तरह की होती है, राइट? तो टैक्सेशन इफेक्ट्स जो टॉपिक है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसका इफेक्ट जो है वो हम कहां कहां देखते हैं?
इसका इफेक्ट हम एग्जामिन करेंगे वर्क एफर्ट में, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। प्राइवेट सेविंग्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी या इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी कहें आप उसको। अच्छा, चूंकि अपने आप में खासे लेंथी हो जाएंगे, तो मैं आज के दिन खाली वर्क एफर्ट को पिक कर रहा हूं डिस्कशन के लिए आज की। इनको हम अगले लेक्चर्स में लेंगे, जो इसी सीक्वेंस में मैं बनाने की कोशिश करूंगा। वर्क एफर्ट क्या चीज है, पहले आप इसको समझ लीजिए। वर्क एफर्ट है कि आदमी काम कितना कर रहा है। काम से मतलब ये नहीं, काम तो कुछ भी कर रहा है, घर पे ताश खेल रहा है बैठ के, वो भी काम है। लेकिन यहां काम से मतलब है प्रोडक्टिव काम, यानी वो काम जिसके रिजल्ट्स में, जिसके नतीजे में या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। इन अदर वर्ड्स, इनकम जनरेट हो रही है उसके वर्क से। यानी अगर वो 5 घंटे पहले काम करता था, अब 6 घंटे काम कर रहा है किसी भी वजह से, तो इसका मतलब जो है टोटल लेबर सप्लाई बढ़ गई। क्योंकि लेबर सप्लाई का सही मेजरमेंट वही है कि नंबर ऑफ आवर्स दैट आर पुट टू वर्क, यानी जितने घंटे लोगों ने काम किया वो लेबर सप्लाई है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ा, मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन मुझे अब 8 घंटे के बजाय 6 घंटे काम मिल रहा है और उस हिसाब से मेरी इनकम भी घट गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि हालांकि लोग उतने एम्प्लॉयड है जितने पहले थे, किसी को नहीं निकाला गया काम से, लेकिन अब काम कम हो गया, और चूंकि काम कम हो गया वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी कम गई, तो इसका मतलब लेबर सप्लाई जो है वो कम हो गई। और अगर लेबर वर्क एफर्ट बढ़ी, यानी काम मतलब नंबर ऑफ आवर्स पुट टू वर्क, अगर ये चीज बढ़ गई, इसका मतलब लेबर सप्लाई बढ़ गई। तो वर्क एफर्ट का बढ़ना या घटना जो है वो सीधा सीधा रिलेटेड है लेबर सप्लाई से। और लेबर सप्लाई जो है एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है ग्रोथ का इकोनॉमी के लिए। यानी आप सारे ग्रोथ मॉडल उठा के देख लिए, लेबर उसमें जरूर एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। ये सही बात है कि ओवर द ईयर्स जितना लोग पहले काम करते थे और जो इकोनॉमी का लेवल था, यानी जितनी इनकम जनरेट हो रही थी जितने घंटे काम करने से, अब उससे कम घंटे काम करके उससे ज्यादा जनरेट हो रही, ये फैक्ट है। लेकिन ये इस वजह से नहीं हुई है कि लेबर के वर्क एफर्ट कम हो गए और उसकी वजह से इनकम बढ़ गई। इस वजह से है कि उस तरह की टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो गई इनोवेशंस की वजह से, इन्वेंशंस की वजह से, जिसकी वजह से आप कम एफर्ट्स में ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कम एफर्ट्स में ज्यादा इनकम जनरेट करना एक बात होती है, और अगर बगैर इनोवेशन, बगैर किसी और नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में या नई टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के बगैर अगर वर्क एफर्ट कम हो गया, इसका मतलब इनकम लेवल, आप क्यों लेबर सप्लाई कम हुई और इनकम लेवल उसके रिजल्ट में कम ही होगी। राइट? चलिए, अब इंसान जो है वो अपने वक्त को, जो भी उसके पास अवेलेबल टाइम है, वो 2 हिस्सों में ही बांट सकता है। एक है वर्क और दूसरा है लेजर। पहले आप ये समझ लीजिए कि लेजर क्या है और वर्क भी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है। जैसे मैंने कहा, घर में बैठ के ताश खेलना भी वर्क है, गपशप करना बैठ के वो भी हम कोई ना कोई काम ही कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, अभी फुटबॉल का खत्म हुआ, वो भी काम ही कर रहे थे। लेकिन यहां पर वर्क से मतलब वो है कि जिस वर्क के रिजल्ट में या तो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। इन अदर वर्ड्स, इनकम जनरेशन हो रहा है। तो वर्क जो है वो इनकम को जनरेट करती है, और लेजर सारी वो एक्टिविटीज जो आप करते हैं जिससे इनकम जनरेट नहीं होती है, वो लेजर है। उसमें क्या क्या चीजें आए? आप घर पे आराम कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बाहर बैठे किसी कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, मूवी देखने निकल गए। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये वो हैं जिसके नतीजे में कोई इनकम आपकी नहीं बढ़ रही है। राइट? वर्क करेंगे तो इनकम होगी, लेजर होगा तो वर्क नहीं होगा। अच्छा, चूंकि इंसान का टाइम लिमिटेड है,
अगर आप एक दिन की बात करें, 24 घंटे मान लें दिन रात को, तो इंसान के पास कुल 24 आवर्स हैं, वो बढ़ के 25 नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि आप इन्हीं 24 आवर्स को बांटेंगे बिटवीन वर्क एंड लेजर। अब ट्रेड ऑफ है, काम ज्यादा करेंगे इनकम होगी, आराम ज्यादा करेंगे इनकम कम होगी, आराम ज्यादा करेंगे काम में से कम होगा। ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखना है। अब हमें यह देखना है कि टैक्स का रिजल्ट क्या होगा वर्क एफर्ट पे, कि वर्क एफर्ट बढ़ेगी या घटेगी। बढ़ने का मतलब लेबर सप्लाई बढ़ रही है, लेबर सप्लाई बढ़ रही है तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, या वर्क एफर्ट कम हो रही है उससे। तो ये चीजें हमें देखना है। तो इसको मैं एरेज कर दूं जरा। तो मान लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं कि एक इंसान जिसके पास 24 घंटे हैं, उसने अपने वक्त को इस तरह से बांटा है कि वो 10 घंटे काम कर रहा है, और 10 घंटे अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब 14 घंटे वो लेजर है। यानी इनमें से कोई भी चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, राइट। सपोज वो 10 घंटे काम करके उसकी इनकम हो गई 100 रुपए। इनकम कहां से आ रही है? इससे आ रही है। ये 100 रुपए उसकी इनकम है। ये एक दिन की काम बात कर रहे हैं, और ये जाहिर है कि रियलिटी की एग्जांपल नहीं होगी। ये अलग बात है कि बहुत से लोगों को 100 रुपए भी शायद ना कमा पाते हो, लेकिन बहरहाल 100 रुपए वो कमा रहा है। वो खर्च कितना कर रहा है, यानी कंजम्पशन पे, या उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 80 रुपए। उसकी सेविंग कितनी है? वो हुई 20 रुपए। अब इस एग्जाम्पल में हमें समझना है कि ये चीज जब है जब किसी तरह का वो टैक्स नहीं लगा हुआ है। अब मान लीजिए इट टैक्स ऑफ 10% हैज बीन इम्पोज्ड। अब ये प्री टैक्स है, ये था प्री टैक्स। अब आफ्टर टैक्स सिचुएशन क्या होगी? आफ्टर टैक्स इसकी इनकम होगी, चूंकि 100 इसके ऊपर वो लग गया, 10% टैक्स लगा, तो अब उसकी इनकम कितनी हुई? इनकम रह गई उसकी 90। ठीक है। अब जब उसकी इनकम 90 रह गई, रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि वो कितना कंज्यूम करे, कितना सेव करे, ये काम, इसका आंसर इतना क्लियर कट नहीं है। दो तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। या तो वो अपने काम को बढ़ा दे, पहले 10 घंटे कर रहा था, थोड़ा और काम कर ले, ताकि जो हमारी लॉस्ट इनकम है वो रिकूप हो जाए, उसको हम रिगेन कर लें। थोड़ा और बढ़ा दें तो हमारा इनकम लेवल 10 का 10 ही रहे, राइट। एक इफेक्ट ये हो सकता है। दूसरा इफेक्ट ये हो सकता है कि चूंकि लेजर की अपनी कॉस्ट ही कम हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इनकम। जितने घंटे आप लेजर करते हो उतनी आपकी इनकम कम हो गई। अब चूंकि अब टोटल इनकम ही कम हो गई है तो लेजर की कॉस्ट भी कम हो गई, तो लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट गई। तो उन्होंने कहा चलो आराम ही करते हैं। अब अगर हम लेजर का अमाउंट बढ़ा लेंगे तो क्या बहुत फर्क पड़ रहा है, 90 से 85 रह जाएगी। एक इफेक्ट ये हो सकता है। अच्छा, ये अलग बात है कि ये दोनों तरह के रिएक्शन डिफरेंट इनकम लेवल्स में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हालांकि वो एग्जांपल ज्यादा रेलिवेंट ग्रोथ पर होगी, लेकिन यहां भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्ली 70s में और 70s के ज्यादातर टाइम में, लेकिन अर्ली 70s में ज्यादा, एक टाइम वो था जब हिंदुस्तान में मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो था, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा। अगर आपसे तसव्वुर करें कि आप ज्यादा ज्यादा कितना तसव्वुर कर सकते हो, कहां तक आपका इमेजिनेशन और कल्पना पहुंच सकती है, तो आप शायद वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे जब तक कि कोई आइडिया ना हो पहले से। ये था 97.5%। यानी एक स्टेज के बाद जो आपके मैक्सिमम इनकम उस वक्त शायद 2 लाख रही होगी, यानी 2 लाख अर्ली 70s में बड़ी इनकम हुआ करती थी। उसके बाद इंडिया की बात कर रहा हूं,
उसके बाद का जो भी हर 1 रुपया आप कमा रहे हैं उसमें से 97 रुपए और सॉरी उसमें हर 1 रुपए में जो या 100 रुपए कमा रहे हैं उसमें से 97 रुपए 50 पैसे सरकार को दे रहे हैं आप। अब ये इंसान को, यानी वो लोग ज़ाहिर है जो जिनकी इनकम वो होगी, जो काम तो कर ही रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ज्यादा अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, जो इनकम को जनरेट करने वाले लोग हैं, यानी मैं उस क्लास को बिलोंग नहीं करता हूं जहां कैपिटलिस्ट को हर हाल में डिमीन किया जाए और उसको डेमोनाइज किया जाए कि साहब फलाना। मुझे अगर कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम अगर होगी तो क्रोनी कैपिटलिज्म से होगी। यानी क्रोनी कैपिटलिज्म वो है कि जो गवर्नमेंट के साथ साठगांठ करके, यानी पॉलिसी अपने हिसाब से बनवा ले, गवर्नमेंट उनको 10 तरह की फालतू की रियायत दे दें और वो फालतू की रियायत जो है हमारी आपकी कॉस्ट पे हो, वो चीज गलत है। अगर लेकिन ईमानदारी का कैपिटल है तो वो तो बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हैं, नोबल काम कर रहे हैं। तो जो इनकम जनरेट कर रहा है उस वक्त सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है, वो अपने पास कुल कितना पैसा रख रहा है? 2.5 रुपए, और 97 जो है हर 100 में से उसको दे रहा है। तो अब वो सोच सकता है कि यार मैं काम काहे को करूं जब मुझे 2.5 रुपए मिलते हैं, मेरी 3 इनकम बहुत है। तो हो सकता है तो उसका वर्क एफर्ट तो कम हो ही जाएगा, और उसका वर्क एफर्ट कम होगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट हर चीज पे फर्क आ जाएगा। और दिस टुगेदर विद अदर मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसने एक तरह की ग्रोथ को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था, लेकिन उस एस्पेक्ट को हम बाद में पकड़ेंगे। लेकिन यहां पर 2 तरह के इफेक्ट आ सकते हैं। एक ये कि चूंकि मेरी इनकम टैक्स की वजह से कम हो गई तो मुझे ये इंसेंटिव हो सकता है कि, यानी नेगेटिव इफेक्ट, सॉरी पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसके ऊपर। एक इफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है कि मुझे वर्क एफर्ट बढ़ाना चाहिए ताकि मेरी इनकम लेवल उसी तरह रहे, यानी आफ्टर टैक्स इनकम मेरी 90 थी, 90 ही रहे, सॉरी प्री टैक्स 90 थी तो अब 90 ही रहे। दूसरा यह हो सकता है कि चूंकि लेजर की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गई तो लोग आराम करने लगेंगे। अच्छा, हर इंसान जो है वो एक तरह के इनकम लेवल पर तो है नहीं, और इसमें भी अगर बनते हैं तो ब्रैकेट ही बनते हैं। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसको मैं रेस करता हूं ताकि डायग्राम के लिए जगह बना लूं। तो एक मैं डायग्राम बनाता हूं जहां पर मैं एक्स एक्सिस पर लेजर को लेता हूं और दूसरे एक्सिस पर मैं ले रहा हूं इनकम को। इनकम को मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनकम जो है वो वर्क का ही नतीजा है, यानी वर्क एफर्ट बढ़ेगी, यानी लेजर में से नंबर वो कम होगा तो काम पे लगेगा, काम पे लगेगा तो इनकम बढ़ेगी। ठीक, अब इंसान को इन दोनों चीजों पे ही ट्रेड ऑफ है उसका कि कितने, अगर वो कुछ काम ना करे तो सिर्फ आराम ही करे, गपशप करे। जैसे किसी शायर ने कहा था कि एक बड़े आदमी के बेटे हैं, जब से पैदा हुए हैं लेटे हैं, आराम कर रहे, तो वो तो कुछ नहीं कमा रहा है, उनकी इनकम तो 0 हो जाएगी अगर बिल्कुल। लेकिन अगर पूरे के पूरे वो 24 घंटे लगाएंगे तो उनकी इनकम जो है वो इतनी होगी, जो पॉसिबल नहीं है कि 24 के 24 घंटे आप लगाते, क्योंकि आपको बहरहाल दूर से, क्योंकि अगर 24 घंटे एक दिन लगा देंगे, 2 दिन लगा देंगे तो तीसरे दिन आपको हो सकता है 2-4 दिन का रेस्ट लेना पड़े, हो सकता है बीमार हो जाए और फिर लगाने के काबिल ही ना बचे। अच्छा, अब ये जो है, ये लाइन जो है, इस लाइन को हम कोई नाम दे दें, ए और बी। ये ए बी लाइन जो है ये रिफ्लेक्ट करती है कि दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ किस तरह का पॉसिबल है। यानी अगर वो लेजर जो है सपोज आधा आधा अपने काम बांटे हुए है तो इन्हें इतना लेजर कर रहा है तो इसका मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इनकम होगी। इसलिए कि सॉरी भाई, मेरी पुअर ड्राइंग से मैं हमेशा बहुत शर्मिंदा रहता हूं, अपनी वैसी क्लास में भी और आप लोगों के सामने, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचक हूं। तो ये उसकी इनकम हुई और ये उसका लेजर हुआ, ठीक है, या ये लेजर है और रेस्ट जो है वो इनकम में होगा जो कि इस इनकम के बराबर होगा।
लेकिन मैं इसको, अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह जब दो चीजों में ट्रेड ऑफ होता है, क्योंकि जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटती है, तो आपने इंडिफरेंस कर्व देखा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है उसका, यानी अगर दूसरे इंडिफरेंस कर्व जो है, यानी सारे ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो, ये अपवर्ड स्लोप तो हो ही नहीं सकता, तो ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, आईसी इंडिफरेंस कर्व। यानी यहां पर वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पर है, यानी इतना वो लेजर आराम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, इतना इनकम हो रही है, यानी रेस्ट जो है एल बी जो है दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ इनकम ओ वाई। यानी अगर इस एक्सेस तो मेजर कर रहे हैं तो इतना काम कर रहा है, और ए वाई जो है वो, या वाई ए जो है वो उसका आराम है। अच्छा, अब ये प्री टैक्स सिचुएशन है, प्री टैक्स सिचुएशन। अब टैक्स लगा, और टैक्स लगने के नतीजे में उसकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो पूरे जितना काम पहले कर रहा था अब, क्योंकि ये अमाउंट जो है सपोज एसी, सो एसी जो है ये क्या हुआ, ये इनकम लॉस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स, राइट। अब ये इंसान क्या करेगा, दो सूरतें हो सकती हैं। अगर उसका लोअर इंडिफरेंस कर्व कभी इस तरह से है, मिसाल के तौर पे, तो ये हो सकता है कि वो अपना लेजर टाइम घटाए और इनकम बढ़ जाए। पॉसिबल कि अपना लेजर टाइम जो है वो अब L1 हो गया और इधर उसकी इनकम जो है Y1 हो गई। यानी ये तो टैक्स का पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ऑन इनकम और पॉजिटिव इनकम ऑन वर्क, और क्योंकि उसकी अपनी इनकम वर्क की वजह से ही बढ़ रही है, उसने अपना लेजर घटाया, और लेजर उसके बीच में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है ये डिफरेंट होगा। दूसरी सूरत हो सकती है कि अगर सिचुएशन ये है, उसने कहा भाड़ा में गया, हम कर लेंगे तो कितना था, थोड़ा सा और है वो ले जाओ, ठीक है। एक शेर है ना कि घर में क्या था तेरा गम जैसे गारत करता, ठीक है, कुछ नहीं रखा है। तो दूसरी सूरत ये हो सकती है, इसका मतलब यह है कि इंसान का लेजर जहां से बढ़ के वो L2 पे पहुंच गया, और इनकम जो है वो दिस लॉस जो है वो Y3 हो गया, Y2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टैक्स का, यानी यहां पर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं सीधे सीधे, जो कि डायरेक्ट टैक्स था, उसका इफेक्ट जो है वो दोनों तरह का हो सकता है। अब आप कहें तो हम किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंचे, सर कह क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि जब टैक्स को डिजाइन किया जाएगा तो कुछ चीजें पहले से जज की जाती हैं और पहले से कैलकुलेट की जाती हैं। इसका डेटा होता है कि कौन लोग ऐसे होंगे कि जो जब टैक्स लग जाएगा तो अपने वर्क को बढ़ाएंगे ताकि वो अपनी लॉस्ट इनकम को रिकूप कर लें, और कौन से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे अब हम और कम करते हैं, कोई थोड़ा बहुत कर लिया, अब आराम भी करते हैं। तो चूंकि उसके लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है कि जो दूसरी चीज खो रहे हैं, जो आप लेजर कर रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी इनकम है। तो चूंकि लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गई तो उसका वर्क एफर्ट तो क्या कम है, तो चलो कोई बात नहीं, तो उसको इनकरेज करेगा काम न करने के लिए। अच्छा, अब आप तसव्वुर करें कि एक बंदा है जिसकी बहुत इनकम है, उसको अगर उसकी इनकम घट जाती है तो वो हो सकता है कि इस बात से वो हो कि यार मेरी इनकम क्यों घट गई है, मैं तो कुछ प्लान करे हुए था। यानी ये पॉसिबल होता है कि एट ए हायर लेवल ऑफ इनकम एक तरह की टेंडेंसी हो सकती है कि चूंकि उसके लेजर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घट गई है, तो कहता मेरी ऑलरेडी इनकम इतनी ज्यादा है तो मैं थोड़ा आराम ही कर लेता हूं, ले जाने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उतना ही करूंगा या उससे कम काम करूंगा। यानी मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने तो उतनी नौकरी करनी ही करनी है,
की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम्प्लॉयड हूं, टैक्स लगता है मुझे तो मिलने से पहले ही कट जाता है, तो मैं तो उतना ही कर रहा हूं। लेकिन अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आ रही हैं, मेरे एम्प्लॉयमेंट में ही 10 तरह के एवेन्यूज होते हैं इस तरह के कि अगर आप ये काम और एडिशनली करोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो मैं अगर जो मेरा इनकम लेवल है, इवन आफ्टर टैक्स इनकम भी अगर मेरे लिए अच्छा इनकम लेवल है, तो मैं कहूंगा छोटे मोटे काम कौन करेगा, छोड़ो, इसमें से भी आप मैं करूंगा तो वो 10% तो गवर्नमेंट ले जाएगी। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि अगर हम काम करेंगे तो टैक्स में चला जाएगा ज्यादा, तो हम काम नहीं कर रहे हैं। लोअर लेवल पे हो सकता है जब टैक्स लग गया तो उसने कहा मेरी इनकम कम हो गई, घर का खर्चा चलना बंद हो गया, तो मैं हो सकता है करूं। तो इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप टैक्स सिस्टम को डिजाइन करेंगे। इनकम किस इनकम स्लैब पर कितना टैक्स रेट लगाया जाए, इसीलिए आप देखते हैं कि यहां से यहां तक एग्जम्प्टेड, यहां से यहां तक इतना, यहां से यहां तक इतना, ये आप टैक्स में देखते होंगे ना। इसलिए एक टैक्स रेट नहीं होता है, तो इस बात को उन्हें बहुत केयरफुली डिजाइन करना है टैक्स को। अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो वहां पर रियल इनकम नहीं बढ़ी, सॉरी उसे जेब से कुछ नहीं गया उसके हाथ से, यानी मनी इनकम उसकी कम नहीं हुई, लेकिन रियल इनकम कम हो गई। रियल इनकम कम होने में थोड़ा सा मनी इल्यूजन भी होता है, तो उसकी हम कभी बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल उसका इफेक्ट उसका भी इसी तरह का आएगा। डिपेंड करता है कि इंसान अपना पास लेवल पे रहना चाहता है या नहीं चाहता, इस पे डिपेंड करेगा। तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा टैक्स सिस्टम डिजाइन करने के लिए। और जैसा कि आपने देख ही लिया कि अगर मेरी इनकम 100 के बजाय 90 रह गई, तो अब मेरी सेविंग का क्या होगा। पहले तो मैं 20 रुपए बचा रहा था उस एग्जाम्पल के तहत, यानी 80 रुपए खर्च करता था, 20 रुपए बचाता था। अब अगर मैं अपना कंजम्पशन लेवल 80 पर ही रखूं तो मेरी सेविंग तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। या मैं इतना मोटिवेटेड हूं सेविंग के लिए कि नहीं भाई मुझे अपना वर्क एफर्ट बढ़ाएं, तो मैं अपने सेविंग लेवल को उसी पर रखूं या अपना कंजम्पशन कम करूं, ये सारे डिसीजन उसके पास हैं। तो टैक्स, अच्छा ये चीज हम देखेंगे जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।